हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ वीडियो इन दिस सीरीज ऑन भगवद गीता। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना को देखने के लिए कहते हैं, और इसी के माध्यम से हमने जाना कि पांडवों की तरफ से कौन कौन से राज्य महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए हैं, जिनमें प्रमुख थे पांचाल, विराट, काशी, चेदी। चेदी जहां का शिशुपाल था। शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन शिशुपाल का जो पुत्र था वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा था। इसके बाद हम लोगों ने सात्विकी के बारे में जाना, जो यदुकुल के थे। बहुत वीर उनको माना गया है। आगे पूरे महाभारत की अगर आप बात करेंगे तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा पांडवों की तरफ से। वो अर्जुन के शिष्य भी थे। लेकिन इसी यदुकुल से आपके एक और वीर रहे, कृतवर्मा, जो कि कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। कृतवर्मा भगवान कृष्ण की जो नारायणी सेना थी उसको कमांड कर रहे हैं, क्योंकि सेना दुर्योधन को मिल गई थी और भगवान स्वयं अर्जुन की तरफ से युद्ध कर रहे थे। युद्ध तो कर नहीं रहे थे, स्ट्रेटजी ही बना रहे थे। लेकिन महाभारत के युद्ध को अगर आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि वास्तविक रूप से युद्ध भगवान कृष्ण ही कर रहे थे। शस्त्र जरूर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं उठाया। अच्छा, तो कृतवर्मा कौरवों की तरफ से हैं, सात्यकी भगवान कृष्ण की ही तरफ है, एक तरह से अर्जुन की तरफ है। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से आगे क्या कहता है, और उसके माध्यम से हम लोगों को इस भारतवर्ष के उन राज्यों के बारे में पता चलेगा जो कि कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं या हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध कर। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए द्विजोत्तम कहता है अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। यानी अब मैं आपको अपनी सेना के बारे में बताता हूं, आप उन पर ध्यान दीजिए। अब किनका नाम लेता है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च। तो चार प्रमुख योद्धाओं का नाम सबसे पहले लेता है, जिनमें से दो भवान में यानी आप, यानी द्रोणाचार्य जी को कहता है आप, और भीष्म। ये बात समझ में आती है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की वीरता को लेकर, उनके शौर्य को लेकर दुर्योधन के मन में कोई संशय नहीं है। उसका संशय थोड़ा इस बात को लेकर हो सकता है कि इन दोनों लोगों का लगाव पांडवों की तरफ भी है। तो कह सकते हैं कि उनको सम्मानित करने के लिए एक तरह से सबसे पहले नाम ले रहा है, और उन पर उनको भरोसा भी है। फिर अपने मित्र कर्ण की बात करता है, तो तीसरे नंबर पर कर्ण का नाम लेता है। हालांकि वृद्ध यानी इनसे उम्र में कृपाचार्य ज्यादा हैं। कृपाचार्य इनके शिक्षक भी रह चुके हैं पांडवों और कौरवों के, लेकिन और ये चिरंजीवी भी हैं। तो यहाँ दो चिरंजीवियों का नाम आएगा, एक कृपाचार्य हैं, एक अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है। फिर ये विकर्ण का भी नाम लेता है। विकर्ण दुर्योधन का वह भाई है, लेकिन तीन लोगों का नाम आता है। एक आएगा आपका दुर्योधन है, फिर दुर्योधन का एक भाई दुशासन है, जिसका द्रौपदी के चीरहरण में एक तरह से वो बहुत उसने विभत्स हरकत की और बड़ा ही तरह से भारत की संस्कृति को कलंकित करने की उसने प्रयास किया। तो उसका तो एक अलग कैटेगरी है उस तरह के लोगों की। लेकिन विकर्ण दुशासन से ठीक विपरीत था। कौरव था, युद्ध कौरवों की तरफ से कर रहा है, लेकिन एक तरह का धर्मात्मा था। तो ये जब द्रौपदी का जो ये पूरा चीरहरण की घटना आती है महाभारत में, उसमें अगर किसी कौरव ने सच में विरोध किया है तो वो विकर्ण ही था। तो इसका नाम भी दुर्योधन इसलिए लेता है, संभवतः यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारी तरफ भी कुछ ऐसे एथिकल मोरल लोग हैं। द्रोणाचार्य जी, हमारी तरफ हमारा भाई विकर्ण भी है। तो एक तरह से, चूंकि इस बात का तो सास उसको भी है कि न्याय किस तरफ है, तो एक तरह से न्याय के एक नायक को अपनी ओर दिखाने का एक प्रयास कर रहा है विकर्ण।
अब सौमदत्तिस् तथैव च, सौमदत्त और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये दो लोग थे, सौमदत्त और उनका पुत्र। तो भूरिश्रवा है, सौमदत्त हैं, और ये दोनों के बारे में अभी आपको बताऊंगा। ये भी कौरव वंश के हैं। शांतनु, के एक भाई थे बहलिक। तो बहलिक के पुत्र हैं सौमदत्त, और सौमदत्त के पुत्र हैं भूरिश्रवा। सौमदत्त का पुत्र लिखा हुआ है, उनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये सब यानी बहलिक भी युद्ध कर रहे हैं, सौमदत्त हैं, और सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। और बहलिक कौन थे? बहलिक शांतनु के एक भाई थे। शांतनु का ही ये पूरा परिवार है जिनके बारे में ये आगे कहानी होगी। और शांतनु के एक भाई हैं जो कि बहलिक थे, उनका परिवार दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहा है। ठीक, तो ये तो हो गई बात इस श्लोक की, जिसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र, इन सब की चर्चा करता है। आगे अगर आप श्लोक को पढ़ेंगे तो अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, मतलब कहने का प्रयास ये कर रहा है दुर्योधन कि इनके अतिरिक्त भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए युद्ध में प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। तो यहां तक के श्लोक को समझेंगे, और अब हम इसका मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से राज्य कहां थे। लेकिन इसके पहले मैं इन लगभग आगे के 5-6 श्लोकों का एक ब्रीफ समरी बता दूं, श्लोक नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस श्लोक में तस्य संजनय हर्षम कुरु वृद्धम पितामह सिंहनाद विनोद्योत्यचे शंख दद्मौ प्रतापवान, इसका मतलब ये कह रहे हैं जब भीष्म पितामह दुर्योधन को द्रोणाचार्य से संवाद करते हुए देखते हैं तो उसकी भाव भंगिमा को देखकर, उसके संशय को देखकर, उसकी व्याकुलता को देखकर अब भीष्म पितामह से रहा नहीं जाता है, और दुर्योधन को हर्षित करने के लिए यानी उसका कुछ उत्साहवर्धन करने के लिए अब भीष्म पितामह शंख बजा देते हैं। यानी कि युद्ध का एक प्रकार से उद्घोष ही यह मान लिया जाता है। हालांकि उनका उद्देश्य था दुर्योधन को एक तरह से मोटिवेट करना, उसकी व्याकुलता को समझा उन्होंने, लेकिन एक प्रकार से यही युद्ध का उद्घोष हो गया। तो आगे के जो 8-10 श्लोक होंगे इसमें फिर सारे लोग भगवान कृष्ण की तरफ से शंख बजेगा, जो कि आपका ये जो फोटो है, भगवान कृष्ण इस समय शंख बजाएंगे, अर्जुन भी इस समय अपना शंख बजाएंगे। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, और भगवान कृष्ण के शंख का नाम तो हम सभी को पता है, पांचजन्य है। पांचजन्य इन्हें एक दैत्य से ये शंख मिला था। इनके शंख का नाम देवदत्त है, और इनके शंख का, भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। तो आगे के श्लोक में आप देखोगे तो ये आपको ये देखिए, पांचजन्य ऋषिकेशो यानी भगवान कृष्ण के लिए कहा जा रहा है, देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन के लिए कहा जा रहा है। इनको धनंजय इसलिए कहा जाता है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था, जब इंद्रप्रस्थ में तरह से राज्य का एक भाग युधिष्ठिर को भी दिया गया था, इंद्रप्रस्थ जहाँ की वो अपनी कैपिटल उन्होंने बसाई थी, तो फिर अर्जुन एक तरह से कई दिशाओं में ये भारतवर्ष में ये निकल गए थे युद्ध के लिए, और इसके बाद कई राजाओं को परास्त करके इन्होंने बहुत सा धन संग्रह किया था, तो इसीलिए इनको धनंजय कहा जाता है। अब पौंड्रुम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर, यानी कि भीमकर्मा वृकोदर, वृकोदर कहा जाता है भीम को, इनके शंख का भी नाम बताया गया है पौंड्रु। और आगे फिर सभी के शंख की बात की गई है। मैं श्लोक ढूंढ लेता हूं।
जैसे अनंत विजय, अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम है ना। और फिर नकुल और सहदेव के शंख का नाम सुघोष और मणिपुष्प कहा गया है। तो आगे के कुछ श्लोक में यही बताया गया कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया तो फिर ढोल नगाड़े तरह से बजने लगे और युद्ध का के प्रारंभ का उद्घोष हो गया चारों ओर। फिर सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख को बजाकर युद्ध प्रारंभ की घोषणा कर दी। ठीक, अब सभी इस आगे के सारे श्लोकों में यही है। और जब आप लास्ट में आएंगे तो अब अर्जुन बोलते हैं, पहली बार अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच, क्या कहते हैं कि हृषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। यानी अच्युत माने भगवान कृष्ण के लिए कहा जा रहा है कि हे ऋषिकेश, हे अच्युतानंद, हे अच्युत, आप अब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर स्थापित कर दीजिए, यानी ले चलिए। आगे के श्लोक अगर आप देखोगे तो फिर इसी में यह भी कहा जाता है, अर्जुन कहते हैं कि मुझे इन योद्धाओं को जो कि युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, इनको देखना है। और अब आप देखोगे तो अर्जुन के लिए यह शब्द संजय ने बोला है धृतराष्ट्र से। जब यह सारा युद्ध का उद्घोष हो रहा था तो धनुरुद्यम पांडव, यानी ये जो पांडव शब्द है ये अर्जुन के लिए है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन ने, जो पांडुपुत्र हैं, उन्होंने अपना हाथ धनुष की ओर ले गए। इस प्रकार से यह भी बताने की बात करते हैं कि जब युद्ध की उद्घोषणा होती है तो अर्जुन का हाथ अपने धनुष पर जाता है। और फिर आगे अर्जुन बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि उनके सारथी हैं, कि अब आप मेरे रथ को लेकर चलिए युद्ध के जहां दोनों सेनाएं हैं उसके ठीक बीचों बीच। यहीं पर गीता का ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो स्थापय में अच्युत, कहां स्थापना करिए? सेन योरु भयोर मध्य रथम, रथम की स्थापना कहां करिए? दोनों सेनाओं के मध्य में करिए। ठीक, तो पहली बार गीता का श्लोक, ये 21वां श्लोक है जो अर्जुन बोल रहे हैं। ये बात एक प्रकार से संजय बता रहे हैं इनको, युधिष्ठिर, सॉरी, आपके धृतराष्ट्र को, सॉरी। अब ये तो हो गई गीता के आगे के श्लोकों की कहानी, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना चाहिए कि कहां के राजा, कौन कौन से राजा कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये जो मैप मैंने लिया है ये एक तरह से मैप पुराना किला जो दिल्ली का है वहां पर यह मैप प्रदर्शित है। अब इसको अगर आप देखोगे तो ऐसे समझिए कि ये क्षेत्र है पांचाल का। इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी। ये क्षेत्र है कुरु का। अब